अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम ताहिर है। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं लास्ट 2 से 3 ईयर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क कर रही हूँ। ठीक है। ये हमारा बैच 10 है और इसका डेमो सेशन है। लास्ट कुछ सेशंस मैंने ही लिए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के फना टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कि क्या इंट्रोडक्शन है, किस तरह हम पढ़ेंगे, किस तरह हम इसमें चलेंगे। मैं अपनी एक सेकंड, मुझे ना अपनी दूसरी वाली स्क्रीन आपके साथ शेयर करनी है यहाँ से। ये हमारी जो क्लास की है, ठीक है, थ्योरी क्लास की। ये देखें, इसमें ग्राफिक डिजाइन के बारे में मुझे आपको बताना है। ये इसमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ग्राफिक डिजाइन को ना। फर्स्ट जो होता है वो डिजाइनर होता है, सेकंड सीनियर डिजाइनर, थर्ड आर्ट डिजाइनर कहलाता है, जो कि मे बी आप इसको कह सकते हैं वो एक्सपर्ट डिजाइनर होता है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास अर्निंग साइट्स कौन कौन सी होंगी, वो हमारे पास सबसे पहले जो आएगी वो upwork.com है, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी रखती है। ठीक है। उसके बाद freelancers.com है और fiverr.com। हम जो है इस कोर्स में fiverr.com को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिगनर्स के लिए थोड़ा इजी रह जाता है काम करना ना, और इसमें आपको कुछ पैसे भी पे नहीं करने पड़ते और ये आपके लिए एक तरह से फ्री कॉस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जब अर्न करेंगे तो वहीं से वो आपका टैक्स काट लेंगे फाइवर वाले। ठीक है। तो ये इसी वजह से हम अपने इस कोर्स में फाइवर को ही पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्राफिक डिजाइनिंग इज द लार्जेस्ट फील्ड फॉर ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेल होने वाली ये सबसे बड़ी फील्ड है। ठीक है। व्हाट एंड हाउ यू विल लर्न इन दिस कोर्स, आप इस कोर्स में किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह अर्न करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। इसमें हमारे 2 सेशंस होंगे, फर्स्ट थ्योरी एंड देन सॉफ्टवेयर पे काम करना। थ्योरी सेशंस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से मैं नहीं चाह रही कि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाह रही, और यही मैं लेकर आ रही हूँ कि फर्स्ट आप लोगों को टूल्स के बारे में पढ़ना सिखाया, यूज करना सिखाया जाएगा कि उसको किस तरह यूज करना है और उन टूल्स पे कैसे वर्क करना है। एंड देन उसके बाद आपको थ्योरी सेशंस पे लेकर आया जाएगा। तो उसके बाद आपको थ्योरी सेशंस पे लेके आया जाएगा, जिसमें आपको तमाम जो टूल्स पे हम काम कर चुके होंगे उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। लाइक कुछ स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं, लोगोस की टाइप्स बताई जाएंगी, और कलर पैलेट्स वगैरह, टाइपोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। वो सब कुछ थोड़ा बाद में, क्योंकि आप तब तक सॉफ्टवेयर में उन जो टूल्स हैं उनको सीख चुके होंगे, तो आपके लिए थ्योरी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। थ्योरी हमेशा से थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट रहा है हम सबके लिए, तो इसलिए यहाँ पर थ्योरी में बाद में रखा है, पहले सॉफ्टवेयर है। इस कोर्स में हम किन सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, अडोबी इलस्ट्रेटर पे बात करेंगे एंड देन कोरल ड्रा पे काम करेंगे। ठीक है। इन 2 सॉफ्टवेयर के बारे में हम इस कोर्स में बात करेंगे। आपको प्रैक्टिस और असाइनमेंट्स जो आपकी सबसे जरूरी हैं वो आपको करनी ही करनी है। प्रैक्टिस आपको डेली की डेली करनी होगी, असाइनमेंट्स आपको सबमिट करवानी होंगी। यहाँ पर एक टिप है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, वो ये है कि आप अपना डिजाइन जो है ना वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। आप जो भी प्रैक्टिस कर रही हैं या कोई भी आप यहाँ पे वर्क कर रही हैं, अपना जो आपने काम किया है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, उनसे फीडबैक्स लें, थोड़ा सा बी पेशेंस। ठीक है। आप उनसे जो फीडबैक वो ले रहे हैं उनसे डिसहार्ट नहीं ले होना, आपने उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डिजाइन एंड वेरियस फील्ड। अब इसके अंदर हम जो डिजाइन और इसकी वेरियस फील्ड को इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाएंगे। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज डिजाइन, आखिर डिजाइन है क्या। ठीक है। डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। डिजाइन इज टू प्रेजेंट आइडिया इन विजुअल फॉर्म। ठीक है। हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं, जो कि डिजाइन कहलाता है। हमारा अपना जो मैसेज होता है वो कन्वे करना होता है, हमने अपनी ऑडियंस तक कन्वे करना है, किसके थ्रू, अपने डिजाइन के थ्रू। आर्ट एंड डिजाइन क्या है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये अरेंज एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स है इन सच अ वे दैट इज सर्वर्स फंक्शंस एंड होल्ड ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ शेप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, चेयर इसकी डिजाइन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। जैसे कि देखा जाए तो डिजाइन चेयर सिर्फ एक हमें कंफर्टेबल बैठने के लिए यूज की जाती है, लेकिन आज मार्केट में इसके बेहद बेहद बहुत ज्यादा डिजाइन मौजूद हैं। आप जिस डिजाइन में चाहें आप चेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है। एरोप्लेन आल्सो। ठीक है। इन नेचर एवरीथिंग इज डिफाइंड एज डिजाइन इवन दो वी आर एज ह्यूमन आल्सो डिजाइन। ठीक है। हम एज अ ह्यूमन आल्सो एक डिजाइन ही तो है। हम भी, आर्किटेक्चर क्या करता है, वो बिल्डिंग को डिजाइन करता है, वो डिफरेंट बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है। ठीक है। और फिर वो रियल फॉर्म में आती है। ठीक है। व्हाट इज प्रोफेशन प्रोसेस ऑफ डिजाइन, का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे डिजाइनिंग के प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है। डिजाइन इज यूज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एज वेल एज इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर डिजाइन। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ हमारे जो डिजाइन है उसकी वैल्यू को भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास स्टेप आ रहा है
डिफाइन योर डिजाइन। आप कुछ भी डिजाइन करने लगे हो, आप उसको एक पेज कॉपी या पेंसिल पे, कॉपी पेंसिल यूज करें, आप कॉपी पे अपने डिजाइन को पहले डिफाइन करें। ठीक है, इसमें एम्पथी है आपका, सबसे पहले कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। आपके पास ऑडियंस के बारे में आपको जानना है, जरूरी है कि आया कि जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो किस तरह की ऑडियंस के पास आप लेकर प्रेजेंट करेंगे, किस तरह के ऑडियंस के साथ आप। ठीक है, आया कि वो बच्चे हैं, आया कि वो बड़े हैं, यहाँ यूथ है, या फिर उनकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिजाइन करते हैं। ठीक है, आइडिया क्या है, डिवेल्प योर आइडिया, प्रोटोटाइप मेक्स मॉडल्स। ठीक है, फीडबैक, आप उस जब ये सब बना लें उसके बाद आप कुछ फीडबैक्स लें, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया फैमिली एंड फ्रेंड्स से आप ले सकते हैं, नो इशू कि आपको किसी और से लेना है, तो देन उनके फीडबैक्स के अकॉर्डिंग आप उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड देन फिर उनको दिखाएंगे। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, अब पीछे डिजाइन था, अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, टू कम्युनिकेट थ्रू अ मैसेज और डिजाइन, अपने कम्युनिकेशन करना अपने मैसेज और डिजाइन के थ्रू। क्या है, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू पिसॉय। ठीक है, स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ये मैसेज कम्युनिकेट करना अपने मैसेज और डिजाइन के थ्रू ग्राफिक डिजाइन कहलाता है। स्कोप क्या है इसका, आप डेली रूटीन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यही काम कर रहे होते हैं, आपका पाला जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग से ही पड़ता है। कैसे, आप टूथपेस्ट थोड़ा ब्रश लेंगे अपना, वो भी एक डिजाइन है। ठीक है, और उसके डिफरेंट डिजाइन है, बच्चों के लिए आजकल वो और तरह के वो थोड़ा सा उनको किड्स के लिए स्पेशल वो ब्रशेस निकले हुए हैं, आप लोगों को ने देखे होंगे मोस्टली, उसके पाँव बने हुए हैं, कार्टूनिश से बने हुए हैं, वो डिजाइन ही है। ठीक है, इवन कि आप एक पेस्ट भी लेते हैं ना, पेस्ट के ऊपर भी एक ग्राफिक डिजाइन की गई डिजाइनिंग ऊपर मौजूद है, उनका लेबल लगा होता है। कंपनी फॉर एग्जांपल हम कोलगेट लेते हैं तो उसका एड उसके ऊपर पेस्ट के ऊपर लगा होता है, कोई भी आप ले लें, हर ब्रांड का उसका अपना एड उसकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ होगा। ठीक है, कॉमन थिंग्स दैट यू नीड, एवरीथिंग दैट यू नीड हैव अ डिजाइन। ठीक है, एंड एडवर्टाइजमेंट also। ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स ले लें आप, इनविटेशन कार्ड ले लें, उसके ऊपर सब कुछ डिजाइन हुआ हुआ है, डिजाइन सिंबल ऑन रोड्स पे डिजाइनिंग हुई हुई है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस हमारा एक डिजाइन है, गेम्स, टीवी, एवरी स्क्रीन, एवरीथिंग हैज अ डिजाइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, लुक बेटर देन अदर्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए कि आप दूसरों से बेहतर दिख सके। कन्वे योर मैसेज एंड अट्रैक्ट अदर्स, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाएं और उनको अट्रैक्ट करें। देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को ले लें, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपके पास एक ऐड गुजरा है, आप वहां पे आके रुक गए हैं, क्यों रुके हैं, इस चीज को थोड़ा सा गौर करना है आपको। इसके अंदर यही आपका ऑब्जेक्टिव है कि अपनी ऑडियंस को रोकना है अपने अपने पेज पे आके, जैसे ही आपका ऐड गुजरे वहां से आपकी ऑडियंस रुक जाए वहां से। ठीक है, वो देखे कि अरे अरे ये क्या जा रहा है, वो फौरन से नीचे ऊपर करे अपना, दोबारा वापस आए और आपका जो ऐड लगा है उसको पढ़े, रीड आउट करे एंड देन आपको रिस्पॉन्स करे। ठीक है, बस यही आपकी स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर, लुक बेटर देन अदर्स एंड कन्वे योर मैसेज एंड अट्रैक्ट अदर्स। ठीक है, डिजाइन इज नॉट हाउ इट फील्स और हाउ इट लुक लाइक, डिजाइन इज हाउ इट मेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्किल क्या है, क्रिएटिविटी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, क्रिएटिविटी किसी की कॉपी करने को क्रिएटिविटी नहीं कहते। ठीक है, क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना और कुछ डिफरेंट बनाना ही हमारी क्रिएटिविटी कहलाता है। आप इसके लिए क्या 3 स्टेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करें, क्रियोसिटी तजस्सुस पैदा करें खुद के अंदर, इंस्पायरेशन किसी डिजाइन से इंस्पायर होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी और इंस्पायरेशन, ये 3 जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइंड, आपको क्या करना है, अपने माइंड में डिजाइन के थ्रू कैसे लेकर आना है सब कुछ। सेव न्यू डिजाइन और डिजाइन दैट यू सी इन योर डेली लाइफ, अगर आपने अपने डेली लाइफ में फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई डिजाइन याद है, आप उसको अपने माइंड की लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पे आप कोई डिजाइन आपको बहुत पसंद है, आप उसको सेव करें, देन उसको देखें कि ये मुझे क्यों पसंद आया, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे इसके अंदर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, रीड रियल ब्लॉग्स रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन, आप ग्राफिक डिजाइनिंग से ऑनलाइन बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप उनको रीड आउट करो, समझने की कोशिश करें। ठीक है, फ्रेश योर मूड ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद यू कैन डिजाइन एज एन असाइनमेंट, आप असाइनमेंट के तौर पर कुछ डिजाइनिंग अपने पास करके रख सकते हैं। वो क्या क्या हो सकती है, लोगो डिजाइन बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ब्राउचर, फ्लायर, लीफलेट्स। ठीक है, पोस्टर डिजाइन, आउटडोर आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बिलबोर्ड ऑन रोड्स। देखिए, बहुत सारी ऐसी डिजाइनिंग्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। आप बाहर निकल के देखें, आपको हर जगह पे डिजाइनिंग हुई एड्स लगे हुए नजर आएंगे, इवन तो कि मार्केट में तो ऑल साइट्स यार, ऑल साइट्स, हर जगह पर आपको एड्स लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है,
स्किल रिक्वायर्ड टू वर्क एज ए ग्राफिक डिजाइनर इन ऑनलाइन मार्केट, कहाँ पर आपको ज्यादा कौन कौन सी चाहिए होती है, टेक्निकल टेक्नोलॉजीज की स्किल होनी चाहिए आपके पास, आपको वेब रिसर्च आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा गूगल के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्किल रिसर्च स्किल आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है, सॉफ्टवेयर आपको यूज करने आने चाहिए, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आप एनालिसिस करने की एबल हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास आपको करना आना चाहिए, टाइम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एफिशिएंट एंड अपडेट आपको लाजमी रहना है, क्वालिटी एश्योरेंस आपकी बेस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। रिसर्च ऑन टारगेट ऑडियंस क्या है, फाइनेंशियल क्लास, एजुकेशनल क्लास, सोशल क्लास एंड रिसर्च ऑन कंपटीटर्स। आप फाइनेंशियल क्लास के ऊपर सबसे पहले रिसर्च करेंगे, फिर एजुकेशनल क्लास, सबसे पहले वो फाइनेंशियली कैसे हैं, ठीक है, जिसको जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आपकी, वो फाइनेंशियली कैसी है, किस क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है, उसको उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड किससे, फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक तक हैं, वो इंटर तक हैं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या वो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सोशल क्लास उनकी किस तरह की है, रिसर्च ऑन कंपटीटर्स, फिर अपने से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड जो आपके कंपटीटर्स हैं, आप उन पे सर्च करें, आप उनका ब्रांड चेक करें। मैं कॉपी करने की कुछ भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप उनको देखें वो किस तरह चाह रहे हैं, एंड देन आपको उनको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी उनसे डिफरेंट बनानी है। कॉपी करने का मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके लिए टिप्स हैं, रिसर्च वेरी केयरफुली प्लीज। आप डिजाइन करने से पहले अपने डिजाइन के बारे में रिसर्च करें, जो कि बहुत ही जरूरी है, और बहुत ही ख्याल से आपको रिसर्च करना है। टारगेट ऑडियंस देखें, अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, टेक्निकल कीवर्ड्स अपने देखें, मैगजीन एड्स अपने कुछ आप उसके लिए डिजाइन के लिए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं तो आप पहले कुछ अपने कंपटीटर्स के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि उन लोगों ने किस तरह की डिजाइनिंग की है, या क्या किस तरह के लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। आपका ये काम है तो आप किस तरह के लोगों को, किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको डिजाइनिंग कोर्स के बारे में देना था। अगर आप ये कहेंगे पैसे कमाने कैसे हैं, तो पैसे कमाने के लिए देखें कि आपको, मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में आप निकल जाएं तो वहां पर हर जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट हुई हुई मिलेगी। आजकल तो आउटडोर इंडोर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो अब हर बंदे को अपनी प्रोडक्ट उसने बना ली है, ठीक है, अगर उसको सेल करना है तो उसको, जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा जो है वो अपनी दुकान भी खोल के बैठ रहा है ना, तो उसको अपनी दुकान को चलाने के लिए, एक तो सारी सी बात है, उसको पहले अपनी दुकान को डेकोरेट करने के लिए, उसके ऊपर लगाने के लिए अपने कोई फ्लायर चाहिए, उसको कोई बैनर्स चाहिए, ठीक है, तो वो किससे बनवाएगा, वो एक ग्राफिक डिजाइनर से बनाएगा। उसके बाद क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देगा, वो विजिटिंग कार्ड को बनाएगा, वो भी तो ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा। उसको फिर से ग्राफिक डिजाइनर के पास लेटर पैड जिसके ऊपर वो बिलिंग कर रहा है, अपनी बिल बना बना के दे रहा है, वो किसने बनाया है, वो भी तो ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। तो ये बात तो आप छोड़ दें कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है ना। तभी तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये सबसे बिकने वाली सबसे ज्यादा स्किल है, ठीक है। और ऑनलाइन ही नहीं, ये फिजिकल भी बहुत ज्यादा इसकी पोस्ट आती हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट होती हैं इसकी, ठीक है। ऑनलाइन तो बहुत ही ज्यादा है, आप उसकी तो बात ही ना करें ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम फाइवर को रेकमेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है फाइवर पे भी बहुत ज्यादा काम है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल भी ना सोचे ना कि काम सीखने के बाद आपको काम नहीं मिलेगा, काम तो बहुत बहुत मिलेगा, लेकिन आपकी शर्त हमारी यही है कि आप उसको प्रैक्टिस से सीखें और थोड़ा सा दिल लगा के काम करें, दूसरों से डिफरेंट होने की कोशिश करें। कॉपी कभी भी मैं अदर लोगों की दूसरे लोगों की आप कॉपी कभी भी नहीं करें, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर पे ले जाना चाह रही हूँ, अडोबी इलस्ट्रेटर पे ले जाकर यहाँ से थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह हम थोड़ा सा, मैं आपको कुछ करके दिखाना चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर है हमारे मैं यहाँ पर आपको ना सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लोगो टाइप सा कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। लाइक बीच का ट्रेवल लोगों के लिए ना कुछ बीच का सीन मैं बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैंने लिप्स टूल लिया, कैसे लिया, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये सब आपको समझ आएगी, लेकिन है कोर्स के बाद, ठीक है। आप जैसे ही लेना शुरू होंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैंने कैसे किया था, क्यों किया था। आप भी कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये सब चीजें बात की बातें हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर ये वाला कलर कर रही हूँ ग्रेडियंट, ये वाला मैंने इसके अंदर से रिमूव कर दिया, ठीक है। आउटलाइन कलर इसका रिमूव कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा इधर रखती हूँ। और मैं यहाँ से एक मेरे पास पिक्चर है यहाँ पर, मुझे ढूंढनी है यहाँ से थोड़ी सी, मैं इस पिक्चर को उठा के यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। ये दरअसल एक ट्री है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ट्रेस इम्बेड, ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको सबसे पहले एक्सपेंड कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अनग्रुप एंड देन इसको
डिलीट। ओके देन, ये मैं इसको इसकी कॉपी लेकर आर्ट के साथ, ये मैं सारी कीज के बारे में आपको बताऊंगी, आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है। ये सब कुछ, इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी, ये सब आपको आपके कोर्स में बताया जाएगा कि आपने इसके साथ काम कैसे करना है, ठीक है। आर्ट के साथ, सॉरी, ये मैंने एक और इसकी कॉपी बना ली। ओके, ठीक है। यहाँ से पेन टूल लेती हूँ और यहाँ से साइज थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक दफा अपना आर्ट बोर्ड थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। उसको सिलेक्ट किया थोड़ा सा नीचे, एंड उसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब पेन टूल लेती हूँ, मुझे यहाँ से इसके साथ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, यहाँ से कुछ यहाँ से आउटलाइन इसकी बनाना चाह रही हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह। और ये हमारी थोड़ी सी डिजाइनिंग हो गई, ठीक है। मुझे इस तरह का ही चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने इसका रिमूव कर दिया। ओके, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद मुझे बादल थोड़े से चाहिए, ऑटो कलर ले देती हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट, इसकी मैं कॉपी लेकर और इसका ये ऑफ किया, ठीक है। एंड देन साइज इसका छोटा किया थोड़ा सा, उसके बाद इसको इसके अंदर रखना चाह रही हूँ मैं, और यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक एक दो, एक इसी की कॉपी बनानी है मुझे, और इसका साइज जो है वो छोटा कर देना है, इसको इसके साथ रखना है, ठीक है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया एंड देन इसको put कर दिया यहाँ पे, ठीक है। छोटा कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, नो इशू। ओके, थोड़ा सा और नीचे जूम इन करके काम कर सकते हैं हम इस पे, जितना चाहे जूम इन कर लें, ठीक है। मैं इसकी, सॉरी, इसकी इसकी और इसकी एक कॉपी ले रही हूँ आर्ट के साथ, ठीक है। इन दोनों को उठा के मैं इधर भी रखना चाह रही हूँ, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, ठीक है। कंट्रोल जी, मुझे सिर्फ एक स्टेप बैक करना है, तो मैं इसको और इसको ऊपर ले आती हूँ, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है मुझे, ये बेचारा तो पीछे छुप गया है, भाई तू भी इधर आ जा, लेट मी ट्राई, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। ओके, के बाद इसकी आर के साथ एक और कॉपी ली मैंने,
और छोटा कर दिया। ठीक है, आर्ट के साथ एक और कॉपी, इनको छोटा करके इधर इस साइड पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ लाइंस बनाना चाह रही हूँ मैं पेन टूल से आकर। एक लाइन यहाँ से इतनी, ठीक है, स्केप, कंट्रोल जी, यहाँ से इतनी, ये और ये स्केप, एक लाइन यहाँ से कंट्रोल जी। मुझे कुछ लाइंस बनानी है यहाँ से। ओके, ठीक है, कुछ लाइंस चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ठीक है, उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल और इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको मुझे नहीं करना, और यहाँ से इसको थोड़ी सी तो करके यहाँ से ये, और इनका कलर जो है वो वाइट रखना है मुझे, तो ये मैं बंद कर दूंगी। इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज करती हूँ टू ऑलमोस्ट, और ये वाला बंद। फिर सॉरी मैंने ऑफ करना है, यहाँ से ये शेप चाहिए मुझे। इसका फिल जो है वो मुझे वाइट चाहिए, ब्लैक इसका ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी और इसमें गड़बड़ है मेरे पास। मैं इन सबको फिर से सेलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के साथ इसको डी सेलेक्ट, थोड़ा सा बाहर निकालना है, और यहाँ से मुझे ये, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, परफेक्ट, अब ठीक है। ओके जी, देखें, ये हमारा एक ना लोगो तैयार हुआ है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं बहुत सारा, तो ये देखें, ये हमारे पास ट्रैवलिंग लोगों के लिए ना, ट्रैवलर्स के लिए, उनकी कंपनी के लिए एक लोगो तैयार हो गया है। वो चाहे तो इसको अपनी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखें, मैं शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करती हूँ। ठीक है, ये देखें, ट्रैवलिंग एजेंसी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ना सामने जो आ रहा है सबसे पहले, ये ब्लिस ट्रेवल्स वाले आ रहे हैं। तो मैं अगर इनका लोगो ये बनाना चाह रही हूँ ब्लिस ट्रेवल्स वालों का, तो मैं यहाँ पर आकर यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ BLISS ब्लिस ट्रेवल्स। ओके, ठीक है, देन शिफ्ट के साथ मैं इसको बड़ा करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एंड इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ छोटा सा। तो इसके साथ अगर मैं इसको इस तरह रखना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह भी रख सकती हूँ। ठीक है, ये मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ, इनको कंट्रोल एक्स, मैं असल में ये जो टाइपोग्राफी है ना, मैं टाइप टूल की इतनी ज़्यादा गहराई में, किसी के भी टूल की गहराई में मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिंपल आपको यहाँ से ना बस थोड़ा थोड़ा यहाँ से बताऊंगी कि आप किस तरह इनके दरमियान में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जाऊंगी तो वो थोड़ा सा मसला भर देगा, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको समझना करना। ठीक है, ओके, देन मैं अगर इसका साइज इतना कर दूँ, ये हमारे पास तो एक ये बन गए ब्लिस ट्रेवल्स। ठीक है, एक तो टाइप ये आ गई हमारे पास, हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसकी एक यहाँ से कॉपी बना लूँ,
इनको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखो। एक सेकेंड, ये हमारे पास ना, इसको उठा के मैं यहाँ पे रखूँ तो ठीक है। और इसी की एक कॉपी बना लूँ अगर, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ये हमारा इसके अंदर था, वो मैंने ग्रुप, ये इसके अंदर का था ना हमारे पास, ये चीज कंट्रोल सी, ये जो हमारे बादल थे ये इसके थे, इसको मैं उठा के इसके अंदर रखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करती हूँ, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको उठा के इसके अंदर, ये इसका था, जूम इन करके तो इसके पास रख देती हूँ। ठीक है। और एक इधर से हमारा इसका बादल गुम हुआ है, यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ था, ये पड़ा, इसको भी मैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, इसको उठाती हूँ और इसका साइज शिफ्ट के साथ बिल्कुल छोटा, क्योंकि अब हमने इसका साइज छोटा किया हुआ है ना, इस वजह से मुझे छोटा करना होगा। ठीक है। अब मैं इनको सबको ग्रुप सेलेक्ट करती हूँ, आल्ट के साथ इसको डिसलेक्ट करती हूँ और इसको कंट्रोल जी कर देती हूँ ताकि ये एक साथ रहे। अब तो नहीं कोई भी रहा, हाँ जी अब बिल्कुल ठीक है। अब देखें, मैं इसको उठा के इधर रख रही हूँ, ये देखिए परफेक्ट। अब मैं इसी की अगर एक कॉपी बना लूँ यहाँ पर इधर, तो हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इसकी इक्वल लेके आ रही हूँ। ठीक है। हम अगर इसको उठा के इधर रखते हैं और यहाँ से हाइट के साथ इसका साइज छोटा करके ये चीज, ठीक है, इसको चाहें तो इसको और छोटा करके बिल्कुल वो छोटा आइकन बना के सिर्फ टी टी पे रख सकते हैं। चलिए, ये लीजिए, ये हमारे ट्रेवलर्स के दो लोगोस तैयार हो गए। ठीक है। आप चाहें तो इस तरह लोगो भी बना सकती हैं। ठीक है। यहाँ पर ना हमारी जो मीटिंग है, इसका सेशन टाइमिंग जो है ना, मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो आप प्लीज़ दोबारा ज्वाइन करें। मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा से आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ और फिर आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है। ओके देन, थैंक यू। जी, इसके बाद मुझे एक और लोगो बनाकर दिखाना है, वो मैं आपको बता दूँ किस तरह बनाना है हमें। ठीक है। लास्ट वाला लोगो एक ट्रैवलिंग एजेंसी का था, ये सिंपल, मुझे बस आप लोगों को शेप कह सकते हैं आप, मुझे कोई शेप बनाकर आपको दिखानी है। ठीक है। ग्रेडियंट टूल को यूज करते हुए यहाँ पर मैं यूज करती हूँ, मैं इसको डिफॉल्ट कलर्स पे रखती हूँ, ये वाला। ठीक है। इसके अलावा मुझे इसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप चाहिए। ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल एक दफ़ा डीसेलेक्ट कर देती हूँ, यहाँ से आकर यहाँ से एक, ओके देन इतना सही, मुझे एक स्केयर चाहिए था। ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी अपने पास अलग से बना लेती हूँ और इसको यहाँ से मैंने शेप बिल्डर टूल किया और इसको सेलेक्ट करके इसको एक कर दिया। ठीक है। ये एक मैंने शेप बना ली। उसके बाद इस वाले सर्कल को लिया और इसके सेंटर में ऑलमोस्ट मुझे, अगर मैं इसका फिल ऑफ कर दूं तो मुझे थोड़ी सा आसानी हो जाएगी। इसको किधर रखना है मैंने, ये ऑलमोस्ट, तो इधर इतना। ठीक है।
अब इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ मैं, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेती हूँ, आल्ट के साथ इसको माइनस कर दूंगी मैं ड्रैग करके, ठीक है। मुझे इसके अंदर कलर करना है तो मैं कलर पिक टूल से ये वाला कलर इसके अंदर ले लूंगी। आल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी किया और मैं इसको कर रही हूँ रोटेट, ठीक है। उसके बाद इसको उठाकर मैंने रखा इधर, बिल्कुल इसके साथ, ठीक है। इसकी एक कॉपी और ले ली, इसको अगेन रोटेट किया इस तरह, ठीक है। इसको उठाया और इसको लाकर यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। इसकी अगेन कॉपी ली, इसको अगेन मैंने रोटेट किया और इसको 90 के एंगल में लिया और इसको उठाकर इधर रख दिया, ठीक है। जूम इन किया, यहाँ से थोड़ा सा मुझे सेट करना है ऑलमोस्ट इस स्टेप तक, ठीक है। इतना, इसको थोड़ा सा करना है इतना, परफेक्टली। ये देखें, ये हमारी एक शेप बन गई जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह की आप बहुत ही मजे की शेप्स आप बना सकती हैं। एक ये मैंने जो लोगो आपको दिखाया है बनाकर, एक ये और एक ये शेप, ये दो मुझे आपको आज के सेशन में दिखाने थे बनाकर, ठीक है। ये देखें, परफेक्ट। इसको आप किसी भी कंपनी के लिए एज ए लोगो भी यूज कर सकती हैं और इसके साथ इसी मेथड से आप कोई और शेप भी बना सकती हैं और कोई भी कलर में कलर, यहाँ पर मुझे कलर वाला जो है ना ग्रेडियंट कलर कुछ यूज करना था इसको, ताकि आप इसको देख सकें कि ये थोड़ा सा 3D लग रहा है, ठीक है। परफेक्ट। ये इसके अलावा जो मुझे आप लोगों को बताना है कि इसके लिए आपको कोई डिग्री का, मोस्टली स्टूडेंट्स जो ना क्वेश्चन कर रही होती हैं कि मैम डिग्री चाहिए, कौन सी चाहिए, मैट्रिक हो या एफए लाजमी है, तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मिनिमम आप कर लें सेकेंड ईयर। मैट्रिक में भी लोग सीखते हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसी गुजरी हैं जिन लोगों ने मैट्रिक के बाद सीखे, अभी बल्कि एक दो चल भी रही हैं मेरे पास जो कि सीख रही हैं, ठीक है। आप लोगों को सबसे ज्यादा इसमें क्या जरूरी है, मुझे आप लोगों को बताना है कि एक लैपटॉप आपके लिए जरूरी है और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये दो चीजें आप लोगों को लाजमी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। बाकी आउटकम्स के बारे में मैंने आपको कि किस तरह आप अर्निंग कर सकती हैं, किस तरह आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमें आप कैसे ज्वाइन करेंगी, आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कांटेक्ट में है ऑलरेडी, ठीक है। आप अपनी इसके बाद आप लोग कांटेक्ट करें, हम आपको फ़ी के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह हमारे साथ अपनी फ़ीस शेयर कर सकती हैं, ठीक है। फ़ी को पे करने के बाद आपको हमें उसकी वो रसीद जो कह लें आप, वो हमें शेयर करनी है, ठीक है। देन हम आपको इनरोल्ड स्टूडेंट के ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद आपकी क्लासेस इंशाल्लाह आज 15 है, 17 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग हमारी जो है ना वो आप लोगों पे डिपेंड करती है कि 3 सेशंस हमारे चल रहे हैं, तो आप जो भी, एक तो हमारा है जो भी आप जिस टाइम में भी आप फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, आप उस वाले सेशन को आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। इसमें जो टाइमिंग आप जो सूटेबल होती है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए 7 से 9 हमारी टाइमिंग होती है। ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास हो जाती है। उसके बाद कुछ डिस्कस करना होता है, किसी को नहीं कोई समझ आ रही, कोई कुछ पूछना चाह रही है, तो वो सब कुछ डिस्कशन हमारी उसके अंदर होती है। बाकी ये कि आपको डेली की डेली असाइनमेंट्स आपको लाजमी हमें सबमिट करवानी होंगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगी वो आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा, ठीक है। हर टूल पे हमारी क्लास होगी डेली, 2 से 3 टूल पे हम आपको बताएंगे। जैसे कि अब ये इसको मैंने ये एक लोगो बनाया आपके सामने, इसके अंदर मैंने कितने टूल्स यूज किए हैं, इन तमाम टूल्स के बारे में आपको पहले बताया जाएगा। अब जब आप ये टूल सीख लेंगी उसके बाद वापस से आकर मेरा ये डेमो वाला सेशन आप जब देखेंगी ना, तो आप लोगों को ये बनाना बहुत इजी लगेगा। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या मैंने रॉकेट साइंस लगाई है, बिलीव मी मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी है। कुछ शेप्स नहीं है और उनको कंबाइन करके मैंने ये आप लोगों के सामने शेप बना दी है। एक ये लोगो जो भी मैंने बनाया है ये भी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये ट्रैवलर्स का जो मैंने लोगो बनाया है, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप आसानी से इसको कर सकती हैं। सिर्फ ये कि आप डेली जो है हमारे साथ चलें, आप प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस जो आपने की है वो असाइनमेंट होगी आपकी डेली की डेली, और वो आपको सबमिट करवानी होगी लाजमी, ठीक है। दोबारा बना दूं? अच्छा,
ठीक है, दोबारा देखें। ये देखें, मुझे यहाँ पर मैंने एक इलिप्स टूल लिया था, ठीक है। ये मैं इसको डिफॉल्ट कलर्स पे रख रही हूँ। एंड देन मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको डीसेलेक्ट रेक्टेंगल, एंड देन ये कॉपी ले ली, इन दोनों को सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल, इसको एक सेलेक्ट कर दिया, एक कर दिया, ठीक है। उसके बाद टूल सी, यहाँ से थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारा, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका फिल ऑफ कर दूँ, मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर। परफेक्ट। तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल, ये, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको फिल ऑफ, और बिल्कुल लाकर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इनको सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर अगेन, इसको माइनस, ठीक है। इसके अंदर मुझे कलर करना है, तो मैं ये एक सैंपल मैंने कलर लेकर रखा हुआ है, मैं इसके अंदर कलर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आल्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, इसको रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। इसको लाकर मैंने यहाँ पर इसके साथ रख दिया। अगेन आल्ट के साथ मैंने एक कॉपी ली, अगेन इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है। एंड देन मैंने इसके अंदर रख दिया लाके। अगेन आल्ट के साथ मैंने एक कॉपी ली और इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, ये हमारी शेप बन गई बस। देखें, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया, ये फिर से बन गई हमारी शेप, ठीक है। आप अनम्यूट होकर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आपका नाम क्या है? हेलो, शहनील। कलर पैलेट मैंने, आप अनम्यूट करके ना मुझसे पूछ सकती हैं। यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था, अगर आप चाह रही हैं कि आप इसका कलर चेंज करना चाह रही हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके डबल क्लिक करती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई सा भी कलर जो भी मुझे सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से, ये मैंने डबल कलर लिया हुआ था, तो ये सब आपको बताया जाएगा ना कोर्स में कि आप किस तरह कर सकती हैं। अगर आपको ये वाला कलर लेना है तो आप ये वाला यूज कर सकती हैं। सिलेक्ट किया एंड देन मैंने इसको रोटेट, उसके बाद अगेन कंट्रोल सी, सॉरी, आल्ट के साथ कॉपी ली और अगेन रोटेट किया, के अंदर अगेन आल्ट के साथ कॉपी और अगेन इसको रोटेट कर लिया, ठीक है। ये मैंने सिंपल सिंगल कलर लिया है, वो डबल कलर लिया था, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं मुझसे। बाकी आप लेट आपने ज्वाइन किया, बाकी सब मैंने पहले बता दिया है, तो बाकी ये कि आपको ग्रुप में इसकी भी रिकॉर्डिंग अब शेयर कर दी जाएगी। बाकी ये, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे लाइव कर सकती हैं, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। बाकी आपको बता दिया है कि किस तरह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह फी पे करनी है आपने। उसके बाद आपको इनरोल्ड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और फिर आपकी क्लासेस फर्दर स्टार्ट हो जाएंगी। बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद ये कि जो सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये पेड सॉफ्टवेयर है, ये आपको हम फ्री में शेयर करेंगे, आपको लाइफ टाइम इसको फ्री यूज़ करने
दिया जाएगा, ठीक है। आप जब तक चाहें इसको फ्री यूज कर सकती हैं, ठीक है। बाकी ये कि हम इसका लिंक शेयर करेंगे आपको, और आपको बता देंगे कि आपने इस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉलेशन कर लेनी है। मजीद ये कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है, तो वो फिर हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, तो फिर वो जिस तरह आप चाहें आप कर सकती हैं इसको, ठीक है। चलिए, मुझे बस इतना ही बताना था आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको डेमोंस्ट्रेशन पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।